अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। भट्टे ढोलों ने फिर से ललकारा है, उन्हें बताना चाहता हूं हम उनसे नहीं डरते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नौडेरों में जलसे से खिताब, कहा उनके पास कोई सोच और समझ नहीं, उनका मुकाबला अदालत समेत तमाम फोरम्स पर करेंगे। बिलावल बेनजीर और मेरा बेटा है, उसको क्या डराओगे? इन सबको हम अकेले ही काफी हैं, किसी और पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं। हमने 100 दिनों में मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकाल दिया था, ये कुछ नहीं कर सके। हम जमहूरी तरीके से मुकाबला करके इंतखाब के जरिए इक्तदार छीनेंगे। आपने बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात तो कर ली, बेनामी वजीर आजम की भी तहकीकात करवा लेते। मुल्क की बागदौड़ एक नातजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार, बोले हुकूमत के पहले 100 दिन में मुल्क को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। बिजली महंगी, रोटी महंगी, महंगा हुआ है नान, ये है नया पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT की रिपोर्ट को अदालत रद्दी में फेंक देगी। विफाकी काबीना का इजलास, जाली अकाउंट से मुतालिक JIT रिपोर्ट पर गौर। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी समेत तमाम 172 अफराद का नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर इत्तलात कहते हैं रिपोर्ट पे होशरुबा इंकशाफ हुए, सूबे को यरगमाल बनाकर लूट मार की गई। उम्मीद है आसिफ जरदारी रिपोर्ट को संजीदगी से लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब होगा। नैब को बिला खौफ व खतर काम करने दिया जाए। सिंध के लोगों से कहा जा रहा है कि हमने पैसे लूट लिए, अब आप हमारे लिए एहतजाज करें। क्या आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सहाफी का सवाल, इंशाअल्लाह फवाद चौधरी का जवाब। शहीद जमहूरियत साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों के काफिलों की गड़ी खुदा बख्श आमद। कमर जमान कहते हैं माजी में भुट्टो जीता, अब भी भुट्टो ही जिएगा। तारीख ने बिलावल भुट्टो के कांधों पर जिम्मेदारी डाल दी। कायम अली शाह ने कहा आमरीत के दौर में हमारे कारकुन सूली पर चढ़ गए लेकिन भागे नहीं। कारकुनान ने भुट्टो की आवाज पर जेलों को कबूल किया। एहतजाज एहसन कहते हैं भुट्टो का जुर्म यह था कि उन्होंने गरीब को जीने का तरीका सिखाया और एहसास महरूमी खत्म किया। पीपल्स पार्टी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने और एहतजाजी तहरीक चलाने पर गौर। सनम भुट्टो को पार्टी में अहम ओहदा भी मिलेगा। सनम भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा अवामी मुहिम में शिरकत करेंगे। तमाम MNAs, MPAs कारकुनान को मुतहर्रिक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइंदा हफ्ते मुत्तवक्के समाअत में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा। खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी पर अमरीका में मुबैना असासे छुपाने के इल्जाम में नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा काटने वाले नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। कोट लखपत जेल में वालदा और बेटी मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात। वालदा जेल में बेटे को देखकर आपदीदा हो गईं, पेशानी पर बोसा लिया। नवाज शरीफ वालदा का हाथ थामे तसल्ली देते रहे। मरियम नवाज को सर पर प्यार दिया और अहम हिदायत दें। मरियम नवाज ने वालिद को कानूनी माहिरीन से की गई मशावरत से आगाह किया। साबिक वजीर आजम के लिए खाना, मेज और कुर्सियां भी जेल पहुंचाई गईं।
अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाअल्लाह जल्द जमानत हो जाएगी। एहसन इकबाल कहते हैं जिस लीडर ने पाकिस्तान को वक़ार दिया वो आज जेल में बंद है। हम तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करेंगे, तमाम जमातों से राबते में हैं, खेल किसी भी वक्त उनके हाथ से निकल सकता है। राना तनवीर बोले मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। पाकपत्तन दरबार अराजी से मुतालिक तहकीकात के लिए बनाई गई JIT तब्दील। डीजी नेक्टर खालिद लक ने जाती वजूहात की बिना पर माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नई JIT को 10 रोज में TORs देने की हिदायत। स्पीकर कौमी असेंबली ने शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कल 3 बजे शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, MRI समेत नए टेस्ट भी तजवीज़। शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाबिल फरामोश बाप है। कराची में किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे, साउथ अफ्रीकन और दीगर ग्रुप फिर से फाल हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों से जराइम पेशा अफराद को रोकने की दरख्वास्त है। मुत्तहिदा कायद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बरतानिया से राब्ता करेंगे। काबीना का फाटा में जून 2019 से पहले सूबाई असम्बली के इंतखाबात का फैसला। वजीर आजम हाउस का नाम दारुल हिकमा रख दिया गया। पैंडा बॉन्ड्स जारी करने की भी मंजूरी। फरूख सब्जवारी नए चेयरमैन ECCP मुकर्रर। MQM के साबिक MNA अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के लिए SSP पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज भी शामिल। कत्ल केस की CCTV फुटेज वाजे करने के लिए फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। सोहाय अजीज कहती है उम्मीद है बहुत जल्द अली रजा आब्दी के कातिलों तक पहुंच जाएंगे। ये है नया पाकिस्तान, ये है मेरिट नई हुकूमत की। ऐसे मुल्क चलाना है। मेरिट से हटकर डॉक्टर्स की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कैसी रिवायत कायम की जा रही है नए पाकिस्तान में। कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलव्विस अफराद को जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला का मामले से क्या ताल्लुक है? खुदा का वास्ता है सियासी वाबस्तगियां छोड़ दें। किसने किसके सिफारिश करवाई सब जानता हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और तमाम मुतालिका अफसरान भी कल सुप्रीम कोर्ट तलब। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को एक बार फिर हिरासत किए जाने का इंकशाफ। हाई कमीशन हुकाम को घरों के गैस पानी के कनेक्शन के लिए बिला जवाज परेशान किया जाने लगा। सिफारतकारों के घर आने जाने वालों से भी मुसलसल पूछगछ। एक सिफारतकार का ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश। गूगल के मुताबिक हैकर्स की लोकेशन भारतीय वजारत दिफा साउथ ब्लॉक नई दिल्ली बताई गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहतजाजी मुरासला भारतीय दफ्तर खारजा को इरसाल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय सिफारतकार मुकम्मल आजादी से काम कर रहे हैं। हिरासत करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और ज़राई अराजी 3 साल से जायद मुद्दत तक देने पर पाबंदी लगा दी। रॉयल पाम क्लब की इंतजामिया तहलील करके इंतजाम ऑडिट फर्म फर्ग्यूसन को दे दिया। रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के तमाम अहकामात गैर मुअस्सर करार। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए क्लब में तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अदालती फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम से कब्जा ग्रुप खत्म कर दिया। साद रफीक ने रेलवे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। रेलवे लोकोमोटिव की कीमत के बारे में झूठ बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सारी ऑपोजिशन मिली हुई है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। जरदारी साहब खुद कहते हैं जेल उनका ससुराल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर की मुलाकात, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप अता किए। रूसी सफीर ने आर्मी चीफ को भी कॉमनवेल्थ रेस्क्यू मेडल अता किया। अफगानिस्तान में रिजल्ट सपोर्ट मिशन के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, दोनों सरबराहों का अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल पर इत्तफाक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में खुली कचहरी से खिताब, कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब ने बदउनवान अनासिर से 297 अरब रुपए की रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराई। बंदरगाह पर लगा LNG टर्मिनल सालाना मरम्मत के लिए 10 जनवरी 2019 तक बंद। और LNG की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में CNG स्टेशन 2 हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG स्टेशन को आगाह कर दिया। लेस्को सब डिवीजन रचना टाउन की मुबैना गफलत, 13 साला बच्चा करंट लगने से उम्र भर के लिए दोनों बाजुओं से माजूर हो गया। लेस्को एहलकार तारे तब्दील करने के एवज 50,000 रुपए रिश्वत मांगते रहे। इंदराज मुकदमे से रोकने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी। वालिदैन का इल्जाम, जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा। मुस्तकबिल के मेहमानों की रगों में जहर घोलने वाले मियां बीवी कानून के शिकंजे में आ गए। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। SSP SIU के मुताबिक मुलजिम इमरान जमील और एहलिया को हब रिवर रोड से खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। माड़ीपुर पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजमान गिरफ्तार, 800 लीटर ईरानी डीजल बरामद। और सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे जनूबी अफ्रीका की टीम 223 रन पर ऑल आउट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के चाय के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन।